तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे फॉरेक्स के वो पेयर जिनमें हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड मिल सकती है। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं यूरो यूएसडी का। तो इसमें देखेंगे प्राइस ये बैश मूव कर रही थी, ये देखेंगे लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई जा रही थी और इसमें अब लास्ट जो है इसका हाई लो था, इसको ब्रेक करने के बाद न्यू बना दिया हायर हाई। तो मैं अब वेट करूंगा प्राइस ये जो जोन मैंने लगाई हुई है इसको ब्रेक करे, क्योंकि ये जोन बहुत ही अहम है। इसमें पास में प्राइस ने बहुत ही अहम रिएक्शन दिए हैं, ये देखें 1 टाइम रिएक्शन, 2 टाइम रिएक्शन, 3 एंड 4 टाइम रिएक्शन। तो मैं वेट करूंगा कि ये प्राइस इस जोन को आप ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद वापस इसको रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद हमें हमारे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर में हमें एंट्री सिग्नल दे। जब भी हमें हमारा सूटेबल एंट्री सिग्नल इस एरिया में मिलेगा तो हम जो नेक्स्ट जोन तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जोन है वो भी बहुत अहम है। प्राइस ने इसमें भी पास्ट में रिएक्शन दिए हुए हैं, ये देखेंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो इस वजह से ये हमारा टीपी होगा, तो ये हमारा टारगेट होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है AUD USD। इसमें भी देखेंगे जो प्राइस है वो यहाँ से वापस बुलिश की तरफ मूव कर रही है। तो ये देखेंगे जो एरिया है ये बहुत ही अहम जोन है। तो इस जोन में देखेंगे प्राइस ने पार्ट में रिएक्शन दिए हुए हैं, ये देखो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो मैं वेट करूंगा कि ये प्राइस जो है इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद इस जोन को फिर से रीटेस्ट करे। जब इसको दोबारा रीटेस्ट करेगी तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 50 मिनट में, 30 मिनट और 1 आवर में, जिसमें भी हमें हमारा सूटेबल एंट्री सिग्नल मिलेगा। तो हम नेक्स्ट जोन तक जो ये है यहाँ से प्राइस ने वापस नीचे की तरफ मूव दिया था, यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पेयर। जो अब हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है न्यूजीलैंड USD। जैसा कि आपको पता है कि AUD USD और न्यूजीलैंड USD ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं। तो मैं इसमें भी मैं वेट करूंगा कि जो प्राइस है वो जो जोन है इसको ब्रेक करे। तो इस जोन में प्राइस ने पास्ट में रिएक्शन दिया है, तो इस जोन को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद इसको दोबारा रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में हमें हमारा एंट्री सिग्नल दे, जिसके बाद मैं यहाँ से एंट्री करूंगा और जो नेक्स्ट जोन है यहाँ पे देखें प्राइस ने रिएक्शन दिए हुए हैं, यहाँ तक का मैं टारगेट करूंगा। जो हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो है GBP JPY। इसमें देखेंगे प्राइस ने बहुत ही ब्यूटीफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना अभी, ये देखेंगे यहाँ से प्राइस आई है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। तो मैं अब वेट करूँगा प्राइस जो है जो नेकलाइन है, ये जोन आपको नजर आ रही है ये ग्रीन सी, इसको ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद ये नेक्स्ट जोन तक हमारा टारगेट होगा। ये देखेंगे इस जोन में प्राइस ने पास्ट में रिएक्शन दिया, ये देखें कितना 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। लेकिन जब प्राइस इस जोन को ब्रेक कर देगी तो मैं फिर इसको ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट करेगी तो यहाँ पर एक और एंट्री पोजीशन ऐड करूंगा, जिसका टारगेट होगा नेक्स्ट इस जोन तक। तो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है DXY। तो इसमें देखेंगे जो प्राइस ने बैश मूव देना शुरू कर दिया है। तो ये जो लास्ट लो था, जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी और ये जो जोन है इसमें ये जोन भी बहुत अहम है, प्राइस ने पास्ट में रिएक्शन दिए हुए हैं। जब प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद वापस इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में मैं अपना एंट्री सिग्नल ढूंढूंगा। जैसे ही मेरा एंट्री सिग्नल मुझे मिलेगा तो ये नेक्स्ट जोन है यहाँ तक का मैं टारगेट करूंगा। ये जो नेक्स्ट जोन भी बहुत अहम है कि प्राइस ने इसमें भी पास्ट में रिएक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं लास्ट वीक में जो ट्रेड हमें मिले थे उनका ब्रेकडाउन, तो ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसको क्लिक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में।